कल्चरल मैपिंग के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के इस वीडियो सीरीज के छठे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने बिलीव्स के महत्व और मैपिंग के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जाना था। इस मॉड्यूल में हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू नेचुरल एंड बिल्ट हेरिटेज यानी प्राकृतिक और निर्मित विरासत की चर्चा करते हुए समझेंगे कि मैपिंग में ये पहलू कैसे सहायक होता है। जानेंगे कि इस पहलू की मैपिंग के दौरान आपको क्या समझना और पूछना है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि विरासत स्थल दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक विरासत यानी प्रकृति के ऐसे तत्व जिन्हें उनके स्थानीय पारंपरिक व लोक महत्व के आधार पर विरासत के रूप में देखा जाता है और उनकी देखरेख की जाती है। जैसे कोई प्राचीन व पौराणिक वृक्ष या जंगल, जल स्रोत जैसे तालाब, नदी, पोखर आदि, कोई पर्वत या चट्टान जिसको पारंपरिक तौर पर महत्वपूर्ण समझा जाता है। दूसरा, निर्मित विरासत जिसके अंतर्गत मानव निर्मित स्थल व इमारतें, पुरातात्विक स्थल, पारंपरिक भवन निर्माण की विशिष्ट तकनीकें, कुंड, हवेलियां, किले, पूजा स्थल, प्रदर्शन स्थल, विशाल मूर्तियां आदि आते हैं जो एक तो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और गांव के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर इन प्राकृतिक व निर्मित विरासतों को स्थानीय समुदायों, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण प्राप्त होता है। जब भी कोई पर्यटक पर्यटन के लिए किसी जगह जाता है तो वो वहां की उन प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं को देखना पसंद करता है। तो मैपिंग के दौरान आप वीएलई बंधुओं को ग्रामीणों से कुछ इस तरह के सवाल पूछने हैं। प्रश्न 1, आपके गांव में प्रमुख प्राकृतिक और निर्मित विरासत क्या क्या है? उसके संबंध में गांव वालों की क्या मान्यता है? उस विरासत से संबंधित क्या कहानी गांव में प्रचलित है? प्रश्न 2, क्या गांव में किसी लोक देवी देवता, पीर, विशिष्ट व्यक्ति आदि से संबंधित कोई पूजा स्थल या स्मारक है? उनका निर्माण कब हुआ और इन स्थलों का रखरखाव कौन करता है? प्रश्न 3, इन स्थलों पर किस तरह की गतिविधियां होती हैं? प्रश्न 4, आपके गांव में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के विषय में बताइए, जैसे बावड़ी, किले, स्मारक, हवेलियां, मकबरे या समाधि, संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल आदि। प्रश्न 5, आपके गांव में क्या कोई पौराणिक पेड़, बाग बगीचे, झील, नदी, पोखर, तालाब आदि हैं जिन्हें पवित्र मानकर धरोहर के रूप में देखा जाता है? प्रश्न 6, आपके गांव में मकान या भवन आदि बनाने का कोई पारंपरिक तरीका है? उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर के हाउस बोट्स, राजस्थान की छतरियां, इसके अलावा हिमाचल में भवन निर्माण की कठकुनी शैली का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 7, इन प्राकृतिक और निर्मित विरासत के विषय में ऐसा कुछ खास है जो आप बताना चाहेंगे? इन प्रश्नों के जवाब दर्ज करने के साथ साथ आप सबूत के तौर पर कला के प्रकार, उस कला में उपयोग होने वाली सामग्री, उसके निर्माण की प्रक्रिया, तकनीक व सामग्री और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी, तस्वीरें और वीडियो लेते चलें। इससे आपका रिकॉर्ड बेहतर और प्रामाणिक होगा। अधिक जानकारी के लिए आप वीएलई बंधु मेरा गांव मेरी धरोहर की www.culturemap.in वेबसाइट पर दिए गए मैनुअल डॉक्यूमेंट और अपलोडेड वीडियोस भी देखें। आप चाहें तो इस पोर्टल के टीम सेक्शन के तहत यहां दिए गए कॉन्टैक्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो मॉड्यूल में, जहां हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के बारे में जानेंगे कि त्योहार और मेले कैसे किसी गांव या स्थान के सांस्कृतिक मानचित्रण में सहायक होते हैं। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।